जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु जीएस पर। तो आज हम देखने वाले हैं जीके जीएस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 51 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है हर एग्जाम के लिए, आपको यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी के बीच में जितने भी एग्जाम होता है हर एग्जाम के लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपके आगामी आने वाले एग्जाम में, हर एग्जाम में क्या है, अति महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो से 1 से 2 क्वेश्चन, हर वीडियो से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जो हर एग्जाम, ये क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में आपको जो है 20 से 25 बार क्या है, रिपीट है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में जो है तब 20 से 25 बार क्या हुआ, रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जूट उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो पहला है जूट उत्पादन में। जो बोरिया होता है, बोरा गेहूं जो भरते हैं उसमें जूट उत्पादन वही जूट का ही बनता है। इसका भारत का स्थान कौन सा है? पहला। दूसरा स्थान किस देश का है? बांग्लादेश का। चलिए, जूट उत्पादन में आपका जो है बिहार और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल 1 पर है और उसके बाद बिहार 2 नंबर पे है। समझ गए? राज्य का स्तर पर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल 1 पर है और बिहार 2 पर है। अगर देश का स्तर पर देखेंगे तो भारत पहला स्थान पर, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश दूसरा स्थान पर। चलिए अगला क्वेश्चन, गहन कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? कनाडा से संबंधित है। गहन कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? कनाडा से। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है आपका। 3 नंबर क्वेश्चन है, दूध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? पहला। मतलब दूध के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? पहला है। कौन सा है? पहला। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में जूट उद्योग का केंद्रीयकरण कहाँ मिलता है? तो भारत और बांग्लादेश में। भारत और बांग्लादेश में जूट उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक देश कौन सा है? सिंगूर है, मतलब सिंगापुर है। कौन है? सिंगापुर। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा है। कौन सा है? सहारा है। अगला क्वेश्चन देखिए, सहारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। सहारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। जिसे आप अफ्रीका देखिएगा, अफ्रीका की ये वाला उत्तरी अफ्रीका, ये उत्तरी अफ्रीका है। यहीं पर क्या है आपका? सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल जो है दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। समझ गए? दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार है। समझ गए? थार। ये भारत के राजस्थान में पाए जाते हैं और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र में पाया जाता है, जिसे चोलिस्तान कहते हैं। समझ गए? पाकिस्तान में इस मरुस्थल को क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। सबसे अधिक द्वीप किस देश में स्थित है? किस महासागर में स्थित है? सॉरी, देश नहीं, प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश किस विधि के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है? तो विकिरण विधि द्वारा। सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर किस विधि द्वारा पहुंचता है? विकिरण विधि द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक निर्वाचन संख्या वाला देश कौन सा है? तो भारत है। कौन सा है? भारत है। चलिए अगला क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन आपका, सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा है। सबसे लंबी सीमा किसका है? कनाडा का। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक मक्का किस राज्य में उगाई जाती है? तो कर्नाटक में उगाई जाती है। कहाँ? कर्नाटक में। चलिए अगला क्वेश्चन, खनिज पदार्थों के दृष्टिकोण से भारत का कौन सा स्थान सर्वोत्तम है? तो छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार जो है सबसे ज़्यादा, छोटा नागपुर के पठार से ही जो है आपका खनिज पदार्थ निकलता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1950 में। भारतीय राष्ट्रीयकरण कब हुआ भारतीय रेल का? तो 1950 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो सदा ए सरहद। सदा ए, देखिए, सदा ए सरहद। सदा ए सरहद दिल्ली लाहौर बस सेवा का नाम क्या है? सदा ए सरहद। अगला क्वेश्चन, भारत का रूस किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर को। भारत का रूस किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर को। फिर अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में उपस्थित वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता। अगला क्वेश्चन, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? तो प्रक्षाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रक्षाभ कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान है। कौन सा है? मध्य अंडमान। अगला क्वेश्चन, बम्बई हाई क्या है? खनिज तेल का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की रक्षा कवच क्या कहलाती है? ओजोन परत। क्या कहलाती है? ओजोन परत कहलाती है। क्या कहलाती है? ओजोन परत कहलाती है। अगला क्वेश्चन, मानव भूगोल का लेखक कौन है? तो रेट जेल है। कौन है? रेंट जेल है। रेंट जेल है। न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला देश कौन सा है? मंगोलिया है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? मंगोलिया है। हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अरुण है। कौन सा है? अरुण।
पृथ्वी अग्नि चट्टान कैसे बनती है? मैग्मा। देखिए, पृथ्वी पर अग्नि चट्टान कैसे बनती है? मैग्मा या लावा के जमन से। जमन से मतलब जमाव हो जाता है, इससे। समझ गए? जमा। फिर अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन देश कौन सा है? तो चीन है। एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन देश कौन सा है? चीन है। अगला क्वेश्चन, गहन कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? कनाडा से। रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किस फसल में जल भराव की आवश्यकता होती है? तो चावल को। चावल में जल की आवश्यकता ज़्यादा होती है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में किससे मापा जाता है? वायुमंडल का दाब जो है किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। वायु दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। अगला क्वेश्चन, चक्रवात की आकृति कैसी होती है? अंडाकार। चक्रवात की आकृति कैसी होती है? अंडाकार। अगला क्वेश्चन, हरिकेन क्या है? एक चक्रवात है। हरिकेन क्या है? एक चक्रवात है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, सबसे अधिक जनघनत्व वाला देश कौन सा है? तो सिंगापुर है। सबसे अधिक जनघनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर है। सिंगापुर में जो है आपका 1 किलोमीटर के अंदर में, मान के चलिए 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा है। इसके 1 किलोमीटर मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे ज़्यादा आदमी कहाँ रहता है? तो सिंगापुर में। समझ गए? इसका मतलब यही हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल की खोज कब हुई थी? तो 1540 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। अगला क्वेश्चन, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। देखिए ऊपर में बोले, यहाँ आ गया। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ का विस्तार है? 28.8% पर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत पर? तो आपको 28.8 पर क्या है? पर्वत और पहाड़ियाँ है। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 44% पर। कितने पर? 44 पे। अगला क्वेश्चन, भारत की उत्तरी सीमा कौन सा का पर्वत स्थित है? हिमालय। कौन सा? हिमालय। अगला क्वेश्चन, भारत को कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार। भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार है। समझ गए? अगला क्वेश्चन, भारत की पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट से। किस तट से? कोरोमंडल। जैसे ये आपका देखिए, ये आपका पूर्वी है तो इसको किस मंडल से जाना जाता है? कोरोमंडल तट से। किससे? कोरोमंडल तट से। इसको मालाबार तट से। पश्चिमी तट को मालाबार तट से, इसको मालाबार तट से, इसको कोरोमंडल तट से। समझ गए? कोरोमंडल तट से। अगला क्वेश्चन 42 नंबर है आपका, भूवैज्ञानिक के मतानुसार जहां आज हिमालय है वहां क्या था? तो टेथिस नामक उथला सागर था। अगला क्वेश्चन, हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो आपको K2 या गॉडविन ऑस्टिन है। कौन है? गॉडविन ऑस्टिन। समझ गए? K2 या गॉडविन ऑस्टिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, भारत के किस राज्य में मैकाल पठार स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। समझ गए? अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। समझ गए? नंदा देवी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इस चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो अरावली है। चलिए अगला क्वेश्चन, मैकाल पहाड़ी पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। मतलब मैकाल पर्वत जो है आपका, मैकाल पर्वत के पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है। कौन नदी निकलती है? नर्मदा नदी। कौन सा नदी निकलता है? नर्मदा नदी। समझ गए? ये मैकाल पर्वत के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैकाल पर्वत के उत्तर से कौन सा नदी निकलता है? तो सोन नदी निकलता है। कौन? सोन नदी। देखिए मैकाल मैकाल पहाड़ी की उत्तरी ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो सोन नदी। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर, भारत के सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसीन डैम में होती है। मानसीन डैम कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। कहाँ पाया जाता है? मेघालय राज्य में है मानसीन नामक स्थान। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। अगला अगला वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए वो टॉपिक डिसाइड करके आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताइए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो का लिंक शेयर जरूर करें। वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और अपने इस चैनल पर आप न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका नाम क्या है? ज्ञान गुरु जी एस। आप सिंपल सा क्या करेंगे, टेलीग्राम पर जाकर आप क्या करेंगे, उसको ज्ञान गुरु जी एस लिखेंगे तो पहला लिंक ऐसे करके लोगो आएगा, उस पर जाकर आप ज्वाइन हो जाइए, तो आपको डेली जिस वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पर उसका पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों।